समाज विकास क्रांति पार्टी की ये तीसरी जो लिस्ट की घोषणा होती है उसकी तीसरी बैठक है। पहली बैठक हमने यहीं से प्रेस क्लब में किया था, जो हमने 16 की सूची आप लोगों के सामने रखी थी। दूसरी सूची हमने लखनऊ में 10 की थी और मैं आज वापस दिल्ली में अशोका होटल में तीसरी लिस्ट रखने के लिए जा रहा है। 11 की लिस्ट है। और सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर बलजीत सिंह डबास हैं, मैं उनका आभारी हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आज मैं इंडिया लेवल पे, भारत के लेवल पे उनको संगठन मंत्री का पोस्ट दे रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ। तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे पार्टी को चार चांद लगाए। और हमारे पुराने साथी भी हैं, हम उनके भी आभारी हैं, जैसे डॉक्टर सुधीर जी हैं, सक्सेना जी हैं, ज्योति सिंह जी हैं, राज कपूर जी हैं और गुलशन जी हैं। हमारे तमाम साथी का आभारी होते हैं, उनका आभार प्रकट करते हुए और उम्मीद करते हुए कि जो चुनावी माहौल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत के लाने की कोशिश करेंगे। हम बताना चाहेंगे आपको लिस्ट की घोषणा करने के पहले कि भारतीय जनता पार्टी इस समय खोखली साबित हो रही है। आपको पता है कि अभी जो चुनाव हुए उसमें से अभी से जो लोगों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो जिस तरह से 400 पार की बात कर रहे थे, वो 400 पार तो नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में हम उनको बता रहे हैं कि आपकी सीटें 40 से भी ज़्यादा नहीं आ पाएंगी। 400 की बात बहुत दूर की बात है, लेकिन हम नतीजों को देखते हुए, अभी हमारा एक चरण का चुनाव हुआ है हमारे देश में, अभी 6 चरण का चुनाव बाकी है। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो 400 की बात कर रहे थे वो अब असंभव है, संभव बिल्कुल नहीं है। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि हमने गन्ना किसान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ऐसे 25 प्रदेश में हमने गन्ना किसान दौड़ाया है अपना चुनाव चिन्ह, और लोग हमारे कैंडिडेट उसको लेके, चुनाव चिन्ह को लेके फाइट कर रहे हैं। हमारे जो बाकी साउथ के प्रदेश हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है जो लेके सामने उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, हरियाणा है और यहाँ के साउथ के कर्नाटका है, तेलंगाना है, ऐसे प्रदेशों में वो इलेक्ट्रिक पोल का चुनाव चिन्ह लेके फिर वहाँ पे मैदान में उतरे हैं। हम पहले भी कहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि समाज विकास क्रांति पार्टी स्वच्छ छवि के कैंडिडेट को, स्वच्छ छवि के लोगों को अपनी पार्टी में लाने का काम कर रही है, अपनी पार्टी से टिकट देके लड़ाने का काम कर रही है। तो हमारी सरकार इस बार जो सरकार बनेगी वो न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। समाज विकास क्रांति पार्टी के बिना लिए किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। हम ज़्यादा जुमले की बात नहीं कहेंगे। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में पूर्व बहुमत में सरकार आई, 2019 में पूर्व बहुमत में सरकार आई, हमेशा जुमलेबाजी करती है। अब वहाँ कहते हैं कि 140, आज सत्ता में होते हुए कहती है 140 करोड़ जनता में से हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम करते हैं। तो समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम 80 करोड़ को अनाज देने का काम न करके हम कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम जुमलेबाजी का काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं। 2014 में आए, 2019 में आए, आपने 10 साल अपने पूरे देश में राज करने का काम किया है और कई प्रदेशों में भी और सेंट्रल में आपने ये राज की सत्ता भोगी है, वहाँ पे आपने अपने कानून को चलाने का काम किया है। मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही कि नोटबंदी करके कि हम स्विस बैंक से पैसा लाने का काम करेंगे, उनके वादे जो है खोखले साबित हुए। और समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि जब हमारी सरकार 2024 में सत्ता में आएगी तो हम बिना स्विस बैंक से पैसा लाए लोगों को आर्थिक मदद करने का काम करेंगे, पूरे देश के लोगों को, नौजवानों को आर्थिक मदद करने का काम करेंगे। हम 100 यूनिट, मैंने जौनपुर का कैंडिडेट होने के नाते मैंने जौनपुर के लोगों को कहा है कि हमारी सत्ता सरकार में आए या ना आए, हम जब सांसद बनते हैं वहाँ से तो 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। ये हमारी उस लोगों सभा की बात थी कि अगर हम सत्ता में आए या नहीं आए, लेकिन अगर सांसद बनते हैं
तो 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे हम वहाँ के लोगों को। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं, पूरे देश के लिए कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो पूरे देश में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे हम। हम उनके जैसे जुमला बनाने का कहने का काम नहीं करेंगे। हम समाज विकास क्रांति पार्टी महिलाओं को सम्मान देने का काम करेगी। समाज विकास क्रांति पार्टी जो किसान के लोगों ने आंदोलन किया था, उनकी मांगें नहीं पूरी हुई, तो किसान की मांगों को हम पूरा करने का काम करेंगे। और दूसरा, हम 60 साल के ऊपर जो किसान हो गए हैं उनको पेंशन देने का काम करेंगे पूरे देश में, अगर समाज विकास क्रांति पार्टी सत्ता में आती है तो इसके किसानों को हम पेंशन देने का काम करेंगे। हम कभी भी जुमलेबाजी की बात नहीं करेंगे, हम कभी धर्म की बात नहीं करेंगे, हम कभी जाति की बात नहीं करेंगे। हम सब धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमें पता है कि सरकार जब बनती है, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो सरकार में आने के बाद उसने हमेशा से लोगों के खून चूसने का काम किया है। जैसे चाहे महंगाई की बात कर लो, चाहे बेरोजगारी की बात कर लो, वो सिर्फ एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम किया है। तो समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जैसे देश आजाद करने के लिए सभी धर्म और सभी जाति को लेके हमारे लोगों ने काम किया था, समाज विकास क्रांति पार्टी सभी जाति और सभी धर्म को लेके देश को चलाने का काम करेगी, देश को खुशहाल करने का काम करेगी, देश का विकास करने का काम करेगी। और हम आखिरी में आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे कैंडिडेट 26 के अलावा जो मैदान में आए हैं उनके नाम है, उनकी लिस्ट में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये तीसरी लिस्ट है। उत्तर मुंबई जो महाराष्ट्र में है, 26 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो सुमन सिंह करके हमारी कैंडिडेट हैं, हमारी उम्मीदवार हैं। दूसरा है हमारा जो आरा है, जो बिहार में है, आरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, 32 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है, विशाल सिंह करके हैं, वो गन्ना किसान पे वहाँ पे लड़ने जा रहे हैं, हमारी पार्टी का कैंडिडेट हैं। फरीदाबाद जो हरियाणा में है, 10 नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी है फरीदाबाद, तो डॉक्टर महावीर प्रसाद है जो इलेक्ट्रिक पोल से लड़ने चुनाव चिन्ह उनका है और लड़ने जा रहे हैं हमारी पार्टी से। चौथा नंबर है कोलकाता उत्तर से पश्चिम बंगाल की जो सीट है, 24 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, नम्रता अग्रवाल है, जो गन्ना किसान से चुनाव लड़ने जा रही हैं हमारी पार्टी से। छठा नंबर है, पांचवा नंबर पश्चिम दिल्ली का है, जो छठा नंबर आता है, दिल्ली में है, पश्चिम दिल्ली में छठा नंबर है, चमनलाल वर्मा, इलेक्ट्रिक पोल से चुनाव चिन्ह उनका इलेक्ट्रिक पोल है और समाज विकास क्रांति पार्टी के कैंडिडेट है, उम्मीदवार हैं। पूर्व दिल्ली में छठा नंबर है, पूर्व दिल्ली में है, जो 2 नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली में, बीरेंद्र सिंह जून करके हैं, इलेक्ट्रिक पोल पे उनका चुनाव निशान है और समाज विकास क्रांति पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। 7वां नंबर दक्षिण दिल्ली का है, जो 7वां नंबर है, 7वां नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है दक्षिण दिल्ली का, दिल्ली में है। श्रीमती गायत्री जी हैं जो इलेक्ट्रिक पोल चुनाव चिन्ह लेके मैदान में उतरे हैं और समाज विकास क्रांति पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने जा रही हैं। 8वां नंबर उत्तर पूर्व दिल्ली, जो तीसरे नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है, तीसरा नंबर उत्तर पूर्व दिल्ली है। कुमारी रजनी यादव है जो इलेक्ट्रिक पोल का चुनाव चिन्ह के मैदान में उतरे हैं और समाज विकास क्रांति पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव मैदान में है। 9वां नंबर अमेठी से 37 नंबर अमेठी की कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है, जो उत्तर प्रदेश में धीरज पासी करके हैं, गन्ना किसान मैदान में लेके उतरे हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं। 10वां नंबर है रायबरेली, जो 36 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उत्तर प्रदेश में है, अजय वाजपेयी हैं जो गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके मैदान में उतरे हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी ने उनको कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। लास्ट में 11 नंबर है, सुल्तानपुर की सीट है, 38 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी का है, उत्तर प्रदेश के है, आशीष सिंह करके जो गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके मैदान में उतरे हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया है। ऐसे 11 पकड़ के, पहले 26 थे और 11 पकड़ के 37 कैंडिडेट हमारे चुनावी मैदान में आज के डेट में है। हमने 100 पार करने का जो कहा था, हम 100 पार करेंगे, अभी समय है हमारे पास। हो सकता है हम फिर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस न लें, बनारस में ले लें, हो सकता है महाराष्ट्र में ले लें, लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 100 पार करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे 37 हुए हैं, समय बाकी है, बहुत सारी सीटें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, ये हम आपके सामने भी नहीं रखे हैं। मुंबई की सीटें हैं, थाना की सीटें हैं जो हम आपके सामने नहीं रखे हैं। कैंडिडेट तैयार हैं, लेकिन हम सिर्फ ये अभी सोच रहे हैं कि हम कैंडिडेट किसको बनाएं, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगी हुई है, कहीं 2 है, कहीं 3 है।
तो हम अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए अभी हम वहाँ पे ब्लैंक रखे हैं, हमारे कैंडिडेट हैं। ऐसे हमारे 60 से 70 कैंडिडेट अभी तैयार हैं, लेकिन हम उनको लास्ट में घोषणा, जहाँ कंपटीशन है वहाँ हम घोषणा अभी नहीं कर रहे हैं, और जहाँ चुनाव 6वें और 7वें फेज में है तो वहाँ पे हमारे ज़्यादा कैंडिडेट हैं। अभी तो हम अपने तीसरे चरण के चुनाव की बारी चल रही है। पहला चरण चुनाव खत्म हुआ है वोटिंग, और फॉर्म भरने की तीसरे चरण की चौबारी भी लास्ट डेट है। तो चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां अभी 4 फेज बाकी है। मुझे पता है कि हम 60 से 70 कैंडिडेट और उतार देंगे, 100 पार करेंगे। और मैं आशा और उम्मीद के साथ जो हम मैदान में उतरे हैं, इस आशा उम्मीद के साथ कि हमारे कैंडिडेट 25% रिजल्ट लाने का काम करेंगे। जैसे 100 में 25 लाने का काम करेंगे, 25% कैंडिडेट हमारे जीत के आने की कोशिश करें, और 75% ऐसे नहीं जो फाइट करेंगे, एक दूसरे को हराने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान में छेड़छाड़ करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुछ भी नहीं समझती है, किसी सीएम को अंदर डाल देती है बिना किसी, जो भारतीय संविधान हमारा कहता है किसी सीएम का बिना उसका इस्तीफा लिए, बिना उसका रेजिग्नेशन के उसको अंदर जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कानून को तोड़ने का काम कर रही है, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। तो हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा था, बिना समाज विकास क्रांति पार्टी की किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। अभी एक भारतीय जनता पार्टी का जुमला और सहारनपुर के मुजफ्फरपुर नगर में जो आया है वो आया है। उन्होंने ठाकुरों के बारे में कुछ कहा है, उन्होंने माइनॉरिटी से जोड़ा है, उनके लिंग को जोड़ा है। तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं ठाकुर समाज का होने के नाते। पूरे देश में ठाकुर नाराज है, पूरे देश में ठाकुर बगावत कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देश का जो पूरा ठाकुर है, पूरा राजपूत समाज है, उनका बहिष्कार कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की छवि बहुत नीचे हो रही है। इसलिए 7वें फेज तक जाते जाते भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा हम कह नहीं सकते। तो इसलिए हम दावे के साथ कह रहा हूं कि समाज विकास क्रांति पार्टी की सत्ता आएगी। सरकार चाहे जिसकी बने, समाज विकास क्रांति पार्टी की बगैर सरकार नहीं बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं।